Hello students, good morning. Welcome again. We are here with the second part of exercise 7.2 and it is the third video of coordinate geometry. In previous videos we have discussed NCERT portion of exercise 7.1 and 7.2 also. Now let's start some more question of exercise 7.2. Students, let's proceed. Question number 4. Find the ratio in which the line segment joining the points is divided by. कह रहा है कि वो रेशियो बताइए. फाइंड द रेशियो. वो रेशियो बताइए जिससे लाइन सेगमेंट जिसके पॉइंट्स हैं -3 और 10 और 6 और -8 वो डिवाइड हो रही है किससे? इससे. तो यहाँ पे आपको इस रेशियो को फाइंड आउट करना है. यानी सेक्शन फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे उसमें जो स्पेशल केस हम देखे थे कि लेट इट इज डिवाइडेड बाय रेशियो के रेशियो 1. उससे अगर करें लेट रेशियो बी के रेशियो 1, मान लेते हैं कि के रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है. देन बाय सेक्शन फार्मूला, देन बाय सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला क्या है? पॉइंट पी एक्स वाई इक्वल्स टू, जब के रेशियो 1 होता है तो क्या हो जाता है? के x2 प्लस x1 बाई के प्लस 1 एंड के बाई 2 प्लस y1 बाई के प्लस. आपको अगर याद है तो फार्मूला हम लोग देख चुके हैं स्पेशल केस लेके. अब ये p हमें दिया हुआ कितना? -1 और 6 और यहाँ पे हम वैल्यू रख दें x2 और x1 की. ये x1, ये y1, ये x2 और ये x2 कितना है? 6, तो k into 6. x1 कितना है? -3 by k plus 1. k y2 की वैल्यू है -8 प्लस y1 यानी 10 by k plus. इन्हीं को सॉल्व करने पे ये मिल रहा है तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा. ठीक है. therefore -1 equals to 6k -3 by k plus 1 हम लिख सकते हैं. ठीक. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. -k -1 6k k को एक साइड में कर लेंगे तो 6k plus k हो जाएगा और -1 और 3 एक साइड में कर लेंगे तो -1 plus 3 यानी 2 हो जाएगा. 6k plus k 7k हो जाएगा तो k equals to क्या हो जाएगा? 2/7 यानी k by 1 को हम लिख सकते हैं 2/7. therefore k रेशियो 1 क्या हुआ? 2/7. यानी ये जो लाइन सेगमेंट है वो इससे डिवाइडेड हो रही है किस रेशियो में? 2/7. ठीक है. तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए. हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्या है क्वेश्चन नंबर 5? Find the ratio in which the line segment A है आपका 1 - 5, B है -4 और 5 is divided by x एक्सिस. यानी आपका क्या है? x एक्सिस है और x एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं वो हम क्या लेते हैं? x, 0. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Also find the coordinates of point of division. और इसके पॉइंट ऑफ डिवीजन बताइए. पहले रेशियो बताइए फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन बताइए. तो मान लेते हैं हम लोग लेट रेशियो बी के रेशियो हम 1 मान लें. ठीक. तो सेक्शन फार्मूले से बाय सेक्शन फार्मूला x 0 जो है वो किसके इक्वल होगा? k x2. k ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2. तो पिछले क्वेश्चन की तरह से करना है. k x2 यानी -4 प्लस x1 यानी 1 by k plus k y2 यानी 5 प्लस y1 यानी -5 by k plus 1. उसी तरह से इसमें भी करेंगे. इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा. तो हम लिख सकते हैं therefore 0 equals to 5k -5 by k plus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर आएगा तो 0 हो जाएगा.
बचेगा क्या, 0 इक्वल्स टू 5k माइनस 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू 1, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, k by 1 इक्वल्स टू 1 by 1, यानी k रेशियो 1 क्या है, 1 रेशियो 1, यानी वो क्या करता है, 1 रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो अब हमें पता चल गया कि रेशियो क्या है, 1 रेशियो 1 है, और इस पॉइंट को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, जब रेशियो इक्वल है यानी हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ P क्या हो जाएगा, 1 और -4 बाई 2 और -5 प्लस 5 बाई 2, 1 -4 -3 बाई 2 यानी -1.5 और ये 0, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही था, बस डिफरेंस क्या था यहाँ पे, डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप पॉज करके लिख सकते हैं, हम हट जा रहे हैं, आप पॉज करके लिखिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, if 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram, कह रहा है कि पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 6, a b c d, ये है आपका 1 2, b है 4y, c है x6 और d है 3 5, then find x and y। वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के और पूछ रहा है इसमें जो x और y वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट दोनों का इक्वल होता है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा वो होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के बराबर है, दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो इक्वल होगा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या आपका, x1 plus x2 by 2 गामा y1 plus y2 by 2, बस ये फार्मूला रख दीजिए, x1 plus x2 यानी 1 plus x by 2, 2 plus 6 by 2 equals to BD का 3 plus 4 by 2 और 5 प्लस y बाई, अब इसके x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दीजिए तो मिल जाएगा हमें देयरफॉर x + 1 by 2 इक्वल्स टू 3 + 4 यानी 7 by 2, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो x + 1 इक्वल्स टू 7 यानी x इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करें तो 2 + 6 by 2 यानी 8 by 2 इक्वल्स टू 5 + y by 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी y + 5 इक्वल्स टू 8 यानी y इक्वल्स टू 2। तो हमें दोनों वैल्यूज मिल गई x और y के। काफी सिंपल था स्टूडेंट्स, क्या करना था, बस हमें इस चीज को याद रखना था कि पैरेललोग्राम के जो मिड पॉइंट्स होते हैं डायगोनल के वो इक्वल होते हैं। उसके बाद सिंपली हम लोग वैल्यू रख दिए, हमें सॉल्यूशन मिल गया। पॉज करके लिख लीजिए। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यानी इसके बाद 4 और क्वेश्चंस हैं जिसमें हम 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख चुके हैं, 2 और बाकी हैं जो इसके बाद देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है जिसका डायमीटर AB है, ठीक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, A के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट where AB is the diameter of circle whose center is 2 -3, center इसका 2 और -3 and B is 1 and 4। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो सर्कल का सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, ठीक है, डायमीटर का हमेशा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो अब हम इसको अगर सॉल्व कर लें तो हमें आसानी से इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ
इक्वल्स टू सेंटर ऑफ सर्कल। वही तो सर्कल का सेंटर हो जाता है, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, वही फार्मूला x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। तो यहाँ पे x + 1/2 और y + 4/2 इक्वल्स टू सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, 2 और -3। फिर यहाँ पे भी वही काम करना है आपको, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से इक्वल कर दें। देयरफॉर x + 1/2 = 2। सॉल्व कर लीजिए। x + 1 = 4, यानी x = 3। ठीक, एंड y + 4/2 = -3, यानी y + 4 = 2 3 जा 6, -6 हो जाएगा। और ये 4 जब उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, यानी y = -10। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर पॉइंट ए क्या हो जाएगा, 3 and -10। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, जो ये भी काफी इजी था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आप पॉज करके लिखिए और देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, इफ A and B are -2, -2 and B is 2 and -4, find P। P निकालना है such that AP = 3/7 AB and B lies in line segment E। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग AB को नीचे ला दें तो AP/AB हो जाएगा = 3/7। ठीक, AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB को AP + BB लिख सकते हैं। AB की जगह पे AP + BB, क्योंकि हमें इसको निकालना है तो हमें रेशियोज पता होना चाहिए, और रेशियो निकालने के लिए हमें इन दोनों पार्ट को लेना होगा। AP + BB = 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 7AP = 3AP + 3PB। अब ये 3AP 7AP में आके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4AP = 3PB। PB को इधर लेते हैं, नीचे हो जाएगा 4AP / PB = 3। 4 को उधर कर दीजिए तो AP / PB = 3/4, यानी AP रेशियो PB = क्या मिला, 3/4। यानी ये जो पॉइंट P है वो इसको 3/4 में डिवाइड कर रही है। अब हमें क्या करना है, we have to find the point P, यानी हमें बस यहाँ पे क्या करना है, सेक्शन फार्मूले का यूज करना है और हमें पॉइंट P मिल जाएगा। प्रॉब्लम बस ये था कि हम लोग इस रेशियो को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो मिल गया। अब हम डायरेक्ट P जो है वो इस फार्मूले में रख देंगे। बस इस वैल्यूज को रखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे m हमारा 3 है, m जो है 4 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको कंप्लीट करिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो इन दो लास्ट क्वेश्चन के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स इस चैप्टर में एक और एक्सरसाइज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो हमें फाइंड आउट करना होता है। लेकिन इस साल कोविड-19 के जो केसेस हो रहे हैं उनके प्रॉब्लम को देखते हुए सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है तो उसमें 7.3 को हटा दिया, यानी वो पार्ट डिलीट हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से ये एनसीईआरटी का लास्ट वीडियो है और उसके लास्ट ये 2 क्वेश्चन है जिनको हम लोग देख के इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। यानी अब उसके बाद आपको करना होगा कि आप आर.एस. अग्रवाल या फिर कोई और बुक आप सॉल्व करते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमें बताइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and B into 4 equal parts।
ए बी एक लाइन है जिसके पॉइंट्स हैं -2 2 एंड 2 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 और 4। मान लीजिए ये P है, ये Q है और R है। इक्वल पार्ट्स मतलब A1 है, ये भी1, ये भी1 और ये भी सभी के जो पार्ट्स हैं वो बराबर हैं। तो अगर हम पॉइंट Q की बात करें, पॉइंट Q की, तो पॉइंट Q क्या है, इधर भी दो पार्ट है और इधर भी दो पार्ट, यानी पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। पॉइंट Q क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है। AB का बीचों बीच में है Q, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस -2/2, यानी मिड पॉइंट का फार्मूला लगा रहे हैं हम, कामा 8 प्लस 2/2, 2 - 2 0/2 यानी 0 और 8 प्लस 2 10/2 यानी 5। ये आपका हो गया पॉइंट Q। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गई 0 5। अब पॉइंट P की बात करें तो पॉइंट P जो है वो A और Q का मिड पॉइंट है, क्योंकि इधर भी 1 पार्ट और इधर भी 1 पार्ट, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। AQ का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2 प्लस 0/2 कामा 2 प्लस 5/2। सॉल्व कर लीजिए, -2/2 क्या हो जाएगा -1 और 2 प्लस 7/2 हो जाएगा 3.5। ठीक, अब उसी तरह से अगर R को देखें तो R क्या है, Q और B का मिड पॉइंट है। पॉइंट R इज मिड पॉइंट ऑफ BR कहें, RB कहें, सॉरी QB। तो ये भी इसी तरह से निकल जाएगा 0 प्लस 2/2 एंड 5 प्लस 8/2। इसको सॉल्व कर लिए 2/2 यानी 1 और 5 प्लस 8 13/2 यानी 6.5। तो ये काफी सिंपली निकल गया, बस इसमें इस फिगर को ही समझना था कि 4 इक्वल पार्ट्स मेकर है यानी सभी रेशियोज बराबर है। तो ये इसका एक सिंपल तरीका है जिससे हम लोग इसके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। हर तरह से ये लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है एनसीईआरटी के बिहाफ। लेकिन अभी इस चैप्टर में और क्वेश्चन देखने हैं हमें प्रीवियस ईयर या फिर जो आपके डाउट आएंगे उनमें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose vertices are 3 0 4 5 -1 4 and 2 -1 -2 -1। टेकन इन ऑर्डर, मतलब जो ऐसे ही दी हो। A जो है वो आपका 3 0 है, B जो है आपका 4 5 है, C जो है वो आपका -1 4 है और D जो है वो -2 -1। तो इस रोम्बस का एरिया हमें फाइंड आउट करना है और हम जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 into प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। यहाँ पे डायगोनल्स क्या है AC और BD, यानी 1/2 into AC into BD। तो AC कैसे निकलेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ AC, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होगा डिस्टेंस ऑफ BD। चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं। AC इक्वल्स टू रूट में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो 3 - -1 यानी हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 + 1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और 0 - 4 यानी -4 यानी वो भी क्या हो जाएगा प्लस 16। 16 + 16 32 यानी 4√2 यूनिट्स। ठीक, इसी तरह से हम लोग BD को फाइंड कर ले। BD इक्वल्स रूट 4 - +2 हो जाएगा यानी 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 - +1 हो जाएगा यानी 5 + 1। 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर 36, 5 + 1 यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 36 72 यानी हो जाएगा 6√2 यूनिट्स। अब हमें AC और BD पता चल गया तो हम
लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा फिर हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू 1/2 AC इनटू BD, यानी 1/2 AC की वैल्यू 4√2, BD की वैल्यू 6√2। सॉल्व कर लें, 6 4 जा 24 और √2 इनटू √2 क्या हो जाएगा 2, इस 2 से ये 2 कट गया तो कितना है 24, और चूंकि एरिया है तो क्या यूनिट क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से इस रोम्बस का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लिया। पॉज करके लिख लीजिए, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ, ये चैप्टर समाप्त हुआ। लेकिन नेक्स्ट ईयर से 7.3 फिर आ जाएगा, ये बस इस साल के लिए ही हटाया गया। तो हमें फिर नेक्स्ट ईयर जब हम पढ़ेंगे 10th का तो उसमें हम जो नए स्टूडेंट आएंगे वो आपको फिर नहीं पढ़ना है, आप पास हुई अच्छे नंबर से पास हुई तो उसमें हम लोग फिर देखेंगे 7.3 जो के हिसाब से। लेकिन इस तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज समाप्त होती है NCERT से। बाकी अब आप अपने डाउट्स पूछिए, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आएंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए अच्छे से, अच्छे मार्क्स आए आपके बोर्ड एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।